लोरमी से बड़ी खबर आपको बता दें, लोरमी 50 बिस्तर मात्र शिशु अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर समेत अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मृतक राहुल अग्रवाल शासन की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना में ठेकेदारी करता था। कार्यस्थल पर मृतक के सीने में दर्द हुआ था। सीने में दर्द होने पर मृतक के दोस्त श्लोक अग्रवाल लेकर पहुंचा था लोरमी अस्पताल, जहां ड्यूटी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई। गंभीर समस्या होने पर भी ड्यूटी डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर को जानकारी नहीं दी। बड़ी और अहम जानकारी लोरमी से आपको बता दें, 50 बिस्तर मात्र शिशु अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है। डॉक्टरों की लापरवाही से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नहीं ऐसा बोलना उचित नहीं है। उनको चेस्ट पेन हो रहा था और काफ़ी इरिटेबल कंडीशन में था, तो डॉक्टर ने और भी हमारे जो डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलकर उनको CPR करने का, जीवन रक्षक जो विधि होती है उनको करने का उनको कोशिश किए और 15 मिनट के अंदर वो कोलेप्स हो गया। उसमें कुछ जो ट्रीटमेंट जो किया जा सकता था वो किया गया अब इस लेवल पे। सर, परिजनों का आरोप है कि जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनके द्वारा ECG कराने के बाद आपको सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये घटना हुई। वो टाइम असल में उसके बाद ECG किए हैं, उसके बस 5 मिनट के बाद में तुरंत जो है वो सीरियस होने लगा। तो क्योंकि उसको जीवन रक्षक विधि अपनाने लगे वो, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाया, तो अस्पताल पे ही था। चालू हुआ है ऑक्सीजन तो जो हमारे पास में है उससे हम उसको ऑक्सीजन दे रहे थे, और जो पाइपलाइन है उसको हम तब चालू करते हैं जब हमको मास में आवश्यकता पड़ती है या ज़्यादा लेवल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वैसा हम उसको जरूरत मुताबिक उसको हमारे पास रिजर्व में है ऑक्सीजन दिया गया उसको। हाँ, ऑक्सीजन उसको दिया गया और समय हमको उसके लिए कम मिला। इतनी जल्दी में उसको कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता था। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर पूरी लापरवाही है। लगभग 4 बजे मेरे बेटे श्लोक अग्रवाल अपने मित्र राहुल अग्रवाल को यहाँ लेकर आए, क्योंकि उनको हार्ट में दर्द की शिकायत थी। हॉस्पिटल लाने के बाद वो बार बार कहते रहे कि मुझे ECG कर दो। तो यहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर घनेंद्र हैं उन्होंने पूछा नर्स से कि ECG चालू है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने ECG की। ECG करने के बाद उन्होंने ECG की रिपोर्ट अपने सीनियर डॉक्टर को नहीं भेजी। मेरे जो परिचित थे मैं उनके माध्यम से मैं पहुंचने के बाद प्रयास करते रहा, और लगभग मेरे प्रयास के बाद 1 घंटे के बाद मिस्टर दाऊ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मैंने जब ECG की रिपोर्ट देखी और मैंने किसी अपने परिचित डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला कि ECG के माध्यम से तो पता चल रहा है कि उसको सीवियर अटैक था, लेकिन जूनियर डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर को भी नहीं बताया। यहाँ पर ऑक्सीजन की लाइन जो है वो भी बंद पड़ी हुई थी। हमने जब उसको पूछा तो वो ऑक्सीजन लाइन भी बोले बंद पड़ी हुई है, हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। 5 लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है मात्र 3 पॉइंट उनको ऑक्सीजन पहुंचा पा रहा था। बच्चा बहुत ज़ोरदार छटपटाया मेरे सामने में, ज़ोर से चिल्लाया, मेरे को कुछ करो कुछ करो। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसको समय के ऊपर में ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो लड़के की डेथ हो गई। 30 साल का वो लड़का, एकदम जवान लड़का, मेरे हाथ से ऐसा फिसल गया जैसे मेरे देखते देखते मेरे सामने वो चला गया। और इसके अंदर में मैं यहाँ लोरमी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 50 बिस्तर हॉस्पिटल है, इसकी पूरी घोर लापरवाही मानता हूँ। और प्रशासन से मैं एक ही मांग करता हूँ कि ऐसी दुविधा आप लोगों को भी कहीं आगे जा कर के जवाब देना है। ऐसा सिस्टम मत बनाइए कि हम सिस्टम के हाथों में शिकार हो जाए, हमारा जवान बच्चा चला जाए और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस सिस्टम को दुरुस्त कराएं, लगातार डॉक्टरों की मॉनिटरिंग करें। जो लापरवाही, घोर लापरवाही इनकी डॉक्टरों की, उसको दुरुस्त करें। डॉक्टरों को यही नहीं मालूम है कि आए हुए मरीज का क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। अपने सीनियर डॉक्टर को खबर करनी है कि नहीं करनी है। यदि उसको तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी सीनियर डॉक्टर से सलाह ली जाती तो निश्चित तौर पर उस बच्चे को बचाया जा सकता था। बस।